आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम MCQs एंशिएंट हिस्ट्री के पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा MCQs में थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 सेशन कर चुके हैं, जिसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड द बिटवीन विच 2 रिवर्स, यानी कि जो तक्षशिला रिवर है वो कौन सी 2 रिवर के बीच में सिचुएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं इंडस एंड झेलम, झेलम एंड रावी, व्यास एंड इंडस एंड सतलज एंड इंडस। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि जो तक्षशिला इंडस एंड झेलम रिवर के विचकार है। एट प्रेजेंट टाइम ये पाकिस्तान के आसपास है, ठीक है। और इसको आर्कियोलॉजिकल साइट भी डिक्लेयर किया गया है 1980 में अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट वन इज दी हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ द ऋग्वेदा। इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेदा के जो है बहुत प्रोमिनेंट कौन से जो है गॉड थे। तो ऑप्शंस हैं इंद्रा, डी इज द अग्नि, सी इज द पशुपति एंड डी इज द विष्णु। तो राइट आंसर इज द इंद्रा। इंद्रा को जो है ऋग्वेदा का प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द बिगर लैंडलॉर्ड ऑफ द वॉरियर चीफ इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग। यानी कि जो बिग लैंडलॉर्ड होते थे और वॉरियर चीफ होते थे उनको 7th सेंचुरी में क्या बोला जाता था। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रकूटा, चालुक्यास, समंता एंड ब्राह्मणास। तो राइट आंसर इज दी सी, समंत बोला जाता था, समंतास बोलते थे उनको, जो कि बड़े लैंडलॉर्ड होते थे और साथ ही साथ वो पोजीशन भी यूज किया करते थे, आर्मी पीपल ऑफ द किंग्स। और साथ ही साथ समंत जो था वो एक टाइटल था जो कि वो लोग जो बड़े लैंडलॉर्ड होते थे वो यूज किया करते थे। नेक्स्ट वन इज दी चोला किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया। जो चोलास थे वो इंडिया के किस पार्ट में जो है रूल कर रहे थे। आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो राइट आंसर इज दी सदर्न इंडिया। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है एंशिएंट टाइम पीरियड की। नेक्स्ट वन इज दी ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट हम्पी वाज बिल्ट बाय। यानी कि जो मोन्यूमेंट्स है हम्पी वो किसने बनाया है। हरिहर बुक्का, उदयन एंड शिशुनागा, देवा बर्मन एंड वयनियन और मारा बर्मन एंड सिरमरा। तो राइट आंसर इज दी ए, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा इसको जो है ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका के आसपास बनाया गया। ये भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट वन इज दी according to categories of the land mentioned in the Chola inscription was known as the land for the maintenance of the schools। तो राइट कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं वेलना बेंगई, ब्रह्मदया, शालबोगा एंड देवादाना। तो राइट आंसर इज दी सी, शाला बोगा इसका राइट आंसर होगा। Next one is the according to category the land mentioned in the Chola inscription was known as a land of the non-Brahmana peasant priorities। यानी कि जो नॉन ब्राह्मण के द्वारा जो खेत पीजेंट को दी जाती थी लैंड उसको क्या बोलते थे। आपके ऑप्शंस हैं वेलनाबेंगई, ब्राह्मणदया, शालाबोगा एंड देवादाना। तो राइट आंसर इज दी वेलना वेंगी बोलते थे उस लैंड को जो कि नॉन ब्राह्मण्स को दी जाती थी। उसी तरह इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी लैंड है जो कि चोला इंस्क्रिप्शन में मेंशन है जो कि लैंड डोनेट की जाती थी जैना इंस्टीट्यूशंस को। तो राइट आंसर इज दी डी, यानी कि पली चंदनम। डी इज दी राइट आंसर। उसको पली चंदनम बोला जाता था जो कि लैंड दी जाती थी जैना इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैटेगरी दी लैंड मेंशन इन दी चोला इंस्क्रिप्शन वाज नोन एज ए लैंड गिफ्टेड टू दी ब्राह्मणास। जो ब्राह्मणास को लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्राह्मण दया। सो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी दमेक स्तूपा वाज बिल्ट बाय। जो दमेक स्तूपा है वो किसके द्वारा बनाया गया है। अकबर, हुमायूं, अशोका एंड नरसिम्हा। तो राइट आंसर इज दी अशोका। नियर अबाउट 249 बीसी के आसपास बनाया था, जो कि सिचुएटेड है 13 किलोमीटर दूर वाराणसी से। सारनाथ में सिचुएटेड है। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज ऑफ द लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस वाज नोन एज ए लैंड गिफ्टेड टू द टेंपल्स। यानी कि जो मंदिर को
लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा देवादना। देवादना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द राजेंद्र फर्स्ट वाज द सन ऑफ, यानी कि जो राजेंद्र फर्स्ट था वो किसका बेटा था? बिंदुसारा फर्स्ट का, देवभूति फर्स्ट का, स्कंदगुप्त फर्स्ट का एंड राजा राज फर्स्ट का। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, राजा राज फर्स्ट जो थे वो राजेंद्र जो थे उसके बेटे थे। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द चाणक्य। यहाँ पे पूछ रहा है कि चाणक्य का नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, रामतनु मिश्रा और नॉन ऑफ द दिस। तो राइट आंसर इज दी विष्णुगुप्त, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी तक्षशिला वाज दी ए फेमस साइट ऑफ, यानी कि जो तक्षशिला साइट है वो किससे रिलेटेड है? मौर्यन आर्ट से रिलेटेड है, गुप्ता आर्ट से रिलेटेड है, गंधारा आर्ट से रिलेटेड है या फिर अर्ली वैदिक आर्ट से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौर्य। ठीक है, जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो तक्षशिला है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न पाकिस्तान में सिचुएटेड है और 1980 में जो है इसको यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके बाद हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन दी मध्य प्रदेश, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। कल ऐसा पूछा था कि सांची स्तूप कहाँ पे है, तो आज पूछ रहा है कि किसने बनाया है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अशोका, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि लॉर्ड बुद्धा के सम्मान में बनाया गया था। Next one is the 14 rock edicts of the Ashoka have been unearthed at the, कहाँ पे situated है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गिरनार, सी इज द राइट आंसर। और गिरनार कहाँ है? ये जौनागढ़ गुजरात के पास सिचुएटेड है। इसको जो इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वन इज दी टू विच किंग बिलोंग टू द लॉइन कैपिटल एट द सारनाथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लॉइन कैपिटल है सारनाथ में कौन से किंग से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्ता, अशोका, कनिष्का एंड हर्षा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, अशोका। इसमें चार जो है एसिटिक लॉइन है जो कि बैक टू बैक आपको दिखाई दे रहे देते हैं और इसको जो है ऑफिशियली अडॉप्टेड भी किया गया था ऑफिशियल एम्बलम ऑफ द इंडिया इन 1950 में। ये जो लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है जो कि अशोका पिलर से लिया गया है। नेक्स्ट वन दी नेम बाय द विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन द इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोका को इंस्क्रिप्शन में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चक्रवर्ती, सेकंड वन इज द धर्मदेवा और सी इज द धर्मकृति और डी इज द पियादासी। तो राइट आंसर इज द डी, पियादासी या फिर देवा नाम पिया के नाम से भी उसको जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज the territory of the Posh who offers a strong resistance to the Alexander was situated between in the rivers। जी जो पोर्स की टेरिटरी थी वो कौन सी दो रिवर के बीच में सिचुएटेड थी? आपके ऑप्शंस हैं सतलज एंड ब्यास, झेलम एंड चिनाब, रावी एंड चिनाब, गंगा एंड जमुना। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, झेलम एंड चिनाब के बीच में जो है पोर्स की टेरिटरी सिचुएटेड थी। उसके बाद द वर्ल्ड जिन्ना फ्रॉम द जैनिज्म एज ओरिजिनेटेड स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो जिन्ना वर्ड है उसका मीनिंग पूछ रहा है कि उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं आपके ग्रेट, डिटैच, नॉन वायलेंस एंड कंक्वायर ऑफ द सेंस। जो जिन्ना वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है, यानी कि जो जैन वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है जीना से, संस्कृत का जीना वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विक्टर या फिर कन्क्वायर, यानी कि जिसने की अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोला जाता है जैन या फिर जीना। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन अशोकन इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय, यानी कि पूछ रहा है कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे सबसे पहले किसने जो है कोडिफाइड जा उसको पढ़ा था? तो सबसे पहले जो पढ़ा था वो है जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने जो है 1837 में ब्रिटिश ड्यूरिंग टू ब्रिटिश टाइम पीरियड जो है इसको प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद एज ए प्रिंस वर अशोका वाज सेंट टू सप्रेस द रिवॉल्ट, यानी कि जब अशोका जो है एज ए प्रिंस था, राजा नहीं बनाया गया था, तो उसको कौन सा जो है रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन है तक्षशिला, बी इज द कलिंगा एंड थर्ड वन इज द उज्जैन एंड डी इज द डेक्कन।
तो राइट आंसर इज दी तक्षशिला, क्योंकि जो बिंदुसार था उसके दो बेटे थे, बिंदुसार के दो बेटे, बड़ा बेटा जो था उसका नाम था सुशीम एंड छोटा बेटा जो था वो अशोका था। तो उज्जैन का जो राजा गवर्नर बनाया गया था वो सुशीम को बनाया गया था, और अशोका को जो तक्षशिला का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट वन, दी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर उड़ीसा रिलेटेड टू द किंग। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है भुवनेश्वर में वो किस किंग से रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं शू शर्मा, हाला, खारबेला एंड पुलमई। सो राइट आंसर इज दी सी, खारबेला जो है रिलेटेड है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से, जो कि बनाए गए थे खारबेला के द्वारा 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज दी अशोका कॉल्ड दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, यानी कि जो अशोका थे उसने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहां पे कंडक्ट की थी? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्रा, मगधा, कलिंगा एंड सारनाथ। सो राइट आंसर इज दी पाटलिपुत्रा, ए इज दी राइट आंसर। और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई थी वो 250 बीसी में एट पाटलिपुत्रा, जिसको कि पेट्रोनेज दिया गया था अशोका का, और जो इसके प्रेसिडाइज थे यानी कि जो इसके प्रेसिडेंट थे उसका नाम था मोगलीपुता तीस्ता। और इसमें जो है जो बुद्धिस्ट टीचिंग थी उनको 2 बास्केट्स में और बाद में जो है उसको 3 बास्केट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको कि अभी दम पिटिका, विनय पिटिका और सुत पिटिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास, यानी कि हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है चोला के जो सेल्फ गवर्नमेंट था? सो आपके ऑप्शन है हलमदी इंस्क्रिप्शन, जटवाई इंस्क्रिप्शन एंड उत्तरामरेरू इंस्क्रिप्शन एंड चंद्रावलो इंस्क्रिप्शन। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सी से जो है उत्तरामरेरू इंस्क्रिप्शन से हमें जो चोला के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद मेगास्थनीज वाज द कोर्ट ऑफ, यानी कि जो मेगास्थनी था वो किसके कोर्ट में आया था? मेगास्थनीज आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क के कोर्ट में आया था, अशोका के, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, जो कि अम्बेसडर था सेकुलस डिक्टेटर का। उसने बुक भी लिखी थी इंडिका बुक, जिसमें कि मौर्य एम्पायर की सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज दी हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑर्गेनाइज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका एंड अनंदा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कालाशोका, 383 बीसी में हुई थी। और इसमें भी जो है जो डिस्प्यूट था उसको सेटल किया गया था विनय पिटिका को, और इस टाइम पे जो प्रेसिडाइज थे उनका नाम था सवागामी। नेक्स्ट वन इज दी Ashoka conquest of the Kalinga has been described in the Manure Rocks edicts number। ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर में जो है कलिंगा के वॉर के बारे में बताया गया है? तो जो रॉक का नंबर है वो है 13, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट आर्यन रूलर हु ब्रॉट द सम पार्ट ऑफ द इंडियन अंडर हिज वे वाज, कौन था जिसने की फर्स्ट टाइम जो है इंडिया का जो पार्ट था उसको हड़प कर लिया था? आपके ऑप्शंस है दारिस सेक्रस, अम्बियस और साबरश। तो राइट आंसर जो होगा वो दारिस होगा, जो एक ग्रेट रूलर था उस टाइम पे, और उसने साथ ही साथ वेस्ट एशिया, काकेशस माउंटेन और वालकान का जो रीजन था, साथ ही साथ ब्लैक एशिया तक जो है उसका रीजन फैला भी हुआ था। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज कॉइन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड के दौरान कौन से जो है कॉइन्स यूज किए जाते थे उनका क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं कृष्पाना, निशा, सुवर्णा एंड काकीनी। सो राइट आंसर इज द ए, कर्षापाना। तो ये कॉइन्स थे जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड में यूज किए जाते थे। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे।